बच्चों, आज हम कक्षा 12 में संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्यौदार्यम नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें राजा भोज की उदारता के बारे में बताया गया है। देखिए, ततः कदाचित् द्वारपालः आगत्य महाराजं भोजं प्रादेव। ततः कदाचित्, तथा माने इसके बाद, कदाचित माने कभी, द्वारपाल माने द्वारपाल ने, आगत्य माने आकर, महाराजम माने महाराज, भोजम माने भोज से, प्राह माने कहा। क्या कहा? देव कोपी नावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। हे देव, लंगोटी पहने हुए मात्र एक विद्वान दरवाजे पर खड़े हैं। ऐसा कहा। राजा ने कहा प्रवेश इति, उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सः कवि भोजम् आलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्णो हर्षाश्रूणि मुमोचे। ततः प्रविष्टः, इसके बाद प्रवेश करके, सह कवि, उस कवि ने, भोजम आलोक्य, भोज को देखकर, ऐसा सोच करके कि अद्य में, आज मेरी, दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा माने ऐसा मानकर, तुष्टो माने प्रसन्न होकर, हर्षाश्रूणि मुमोच, हर्ष के आंसू, मुमोच माने गिराए। तब प्रवेश करके उस कवि ने भोज को देखकर कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मानकर प्रसन्न होकर हर्ष के आंसू गिराए। राजा तमालोक प्राह, राजा ने उसको देखकर कहा, कवे किम रोदिसी इति, क्यों रोते हो? इस प्रकार कहा। ततः कविर आह, तब कवि ने कहा, राजन आकर्णे मद्ग्रह स्थितिम, राजन मेरे घर की स्थिति सुनो। आकरण माने सुनो, मद माने मेरे, ग्रह माने घर की, स्थिति माने स्थिति को। क्या कहा उस कवि ने राजा से? अयेलाजानुच्चै पथिवचनम् आकर्ण गृहिणी शिशोः कर्णौ यत्ना सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यदकृतदस्राश्रुबहुले तदन्ताशल्यं मे त्वमसि पुनरुत्तुमुचितः। अयेलाजानुच्चै, अय माने अरे, लाजा माने खील लो, उच्चै माने ऊंचे शब्द में, पथिक माने रास्ते, राही ने, वचनम आकर्ण माने बात को सुनकर, गृहिणी माने पत्नी ने। कहने का मतलब, अये लाजानुच्चैः पथिवचनम आकर्ण गृहिणी, अरे खील लो, रास्ते में खील बेचने वाले की जोरदार या ऊंची आवाज को सुनकर मेरी पत्नी ने, कहते शिशोह कर्णों, बच्चों के कानों को, यत्नात् माने यत्न पूर्वक, सुपिहितवती दीन बदना, दीन बदन वाली मेरी पत्नी ने बच्चे के कानों को अच्छी तरह, सुपिहितवती माने बंद कर दिया, कि जिससे बच्चे सुनने ना पाए। मयि क्षीणोपाये यदकृते द्रस्रामश्रु बहुले, मेरे मुझ दरिद्र पर, मई माने मुझ, क्षीणोपाय माने धनहीन या दरिद्र पर, यदकृत माने जो की, दृष्टामश्रु बहुले माने आंसुओं से भरी जो दृष्टि डाली, तद अंतःशल्यम में, वह मेरे हृदय में, अंतः माने हृदय में, शल्यम माने बाण की तरह, में माने मेरे, वह मेरे हृदय में बाण की तरह चुभी है। त्वमस पुनरुद्ध तुम उचितः, हे राजन उसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। कहने का मतलब है कि खील बेचने वाले की जोरदार आवाज सुन करके दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक या अच्छी तरह बंद कर दिया। मुझ दरिद्र के ऊपर आंसुओं से भरी जो दृष्टि पड़ी,
वह मेरे हृदय में बाण के समान चुभी है। हे राजन, उसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। आगे देखिए बच्चों, राजा शिव शिव इत उदीरयन् प्रत्यक्षम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने शिव शिव इत माने ऐसा, उदीरयन् माने कहते हुए, प्रत्यक्षर माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम माने 1,00,000, दत्वा माने देकर, प्राह माने कहा, कवि से क्या कहा कि त्वरितम गच्छ गृहम, तुम शीघ्र घर जाओ। त्वरितम माने शीघ्र, गच्छ माने जाओ, कहा, गेहम घर को। कवि से राजा ने कहा तुम शीघ्र घर जाओ। त्वद्ग्रहणी खिन्नावर्ते, त्वद्ग्रहणी माने तुम्हारी पत्नी, खिन्नावर्ते माने दुखी हो रही है, दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छते। अगले दिन भोज श्री शंकर जी के मंदिर में नमस्कार करने के लिए अभ्यगच्छत माने गए। तदा कोपि ब्राह्मणा राजानम शिव सन्निधौ प्राह। तब कोई ब्राह्मण राजा के से शिव सन्निधौ माने शिव जी के सामने, प्राह माने कहा, क्या कहा, देव अर्धम दानवेरिणा गिरिजाप्यार्धम शिवस्याहृतम देवे तम जगती तले पुराभावे समुन्मीलति गंगा सागरम वरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम गतम त्वाम माम तु विचाटनम। क्या कहा उस ब्राह्मण ने कि अर्धम दानवैरिणा और गिरजाप्यर्धम शिवस्याहृतम, शंकर जी के आधे अंग को विष्णु ने, दानव वैरिणा माने दानवों के शत्रु विष्णु ने, और आधे भाग को गिरजा पार्वती जी ने ले लिया। तो देवे इत्तम जगती तले पुरहा भावे समुन्मीलति, तो पृथ्वी तल पर शिव जी के देह रहित हो जाने पर कहते गंगा सागरम वरम, गंगा समुद्र में मिल गई, और शशिकला अंबरम, और चंद्रकला आसमान में चली गई। नागाधिपा क्षमातलम, नागों के राजा शेषनाग पृथ्वी तल से नीचे पाताल लोक को चले गए। और सर्वज्ञ तुम अधीश्वरत्वम अवगतम त्वाम माम तु विचाटनम, और हे राजन, सर्वज्ञता तथा ईश्वरत्व तुम्हारे अंदर आ गई, और मुझ में केवल भीख मांगना आ गया है। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने प्रसन्न होकर उसके भी प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 दिया। अन्यदा राजा उपस्थिताम सीताम प्राह। अगले दिन राजा ने सामने उपस्थित हुई सीता नाम की कवित्री से कहा, देव प्रभातम वर्णयति, तुम ही प्रभात काल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा, विरल विरला स्थूलास्तारा कलाव्यू सज्जना मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भून्नभा अप्सरच्चेध्वान्तं चित्ता सत्तामिव दुर्जना ब्रजच्चे निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यम नामिमु। विरल विरलाह माने बिरले, स्थूलास्तारा माने बड़े तारे, कलाव्यू माने कलयुग में, सज्जना माने सज्जनों के समान। कहने का मतलब है कलयुग में सज्जनों के समान स्थूलास्तारा विरल विरला, बिरले ही बड़े तारे दिखाई पड़ रहे हैं। और मन इव मुने, मुनियों के मन की के समान। प्रसन्न भून्नभा सर्वत्रैव, आसमान सर्वत्र स्वच्छ हो गया है। अवसरत जिध्वांतम चित्त सत्ताम इव दुर्जनः, सज्जनों के चित्त से दुष्टों के समान। ध्वांतम माने अंधकार, अवसरत माने हट गया है। ब्रजचे निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमी नाम इव, अनुद्यमी या पुरुषार्थहीन पुरुषों की लक्ष्मी की तरह। निशा माने रात, क्षिप्रम माने शीघ्रता से, ब्रजत माने भागी जा रही है। कहने का मतलब बच्चों है कलयुग में सज्जनों के तरह कोई बिरले ही बड़े तारे दिखाई पड़ रहे हैं।
और मुनियों के मन के समान आसमान सर्वत्र स्वच्छ हो गया है। सज्जनों के चित्त से दुष्टों के समान अंधकार दूर हट गया है तथा पुरुषार्थहीन पुरुषों की लक्ष्मी के समान रात्र शीघ्रता से भागी जा रही है। राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा कालिदासं प्राह। राजा ने उसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 देकर कालिदास से कहा सके तुम प्रभातम वर्णे, तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो मित्रे। तथा कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा अभूत प्राची पिंगारसपतरिउ प्राप्य कनकम गतच्छायश्चंदो बुधजनयो ग्राम्य सदसे क्षणं छेड़ास्तारा नप्तवान उद्यम परा नदी पाराजन्ते द्रमण रहता नाम युगुणा है। अभूत प्राची पिंगार रसपतरिउ प्राप्य कनकम, सोने को पाकर पारे के समान, रसपतरिउ माने पारे के समान, प्राची माने पूर्व दिशा, प्राची माने पीली, अभूत माने हो गई। सोने को प्राप्त करके या सोने के मिलने से पारे के समान पूर्व दिशा पीली हो गई है। और गतच्छायश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम सदस्य, चंद्रमा ग्राम सदस्य माने ग्रामीणों की सभा में, बुधजन यु बुद्धिमानों के तरह, गतच्छायस माने बुद्धिमानों, चंद्रमा ग्रामीणों की सभा में जैसे बुद्धिमान छविहीन हो जाते हैं, ऐसे ही चंद्रमा जो है कांतहीन हो गया है। तथा क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इव अनुउद्यम पराह, अनुउद्यमी उद्यमहीन राजाओं की तरह, तारा माने तारे, क्षणम क्षीणा क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम युगुणा, धनहीनों के गुणों के समान, न दीपा राजन्ते, दीपा माने दीपक, न माने नहीं, राजन्ते माने शोभित हो रहे हैं। धनहीनों के गुणों के समान दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब प्रातः काल की बेला का वर्णन किया गया है, इसलिए कहते हैं प्रातः काल के समय सोने के मिलने से पारे के समान ये पूर्व दिशा जो है वो पीली हो गई है। तथा चंद्रमा ग्रामीणों की सभा में बुद्धिमानों के समान छविहीन हो गया है। तथा उद्यमहीन राजाओं के समान तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। धनहीनों के गुणों के समान दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा अत्यंत प्रसन्न होकर उसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 दिया। बच्चों, अब आज यही विराम लेते हैं और अगले दिन अगला दूसरा पाठ पढ़ाएंगे। और आप सब लोग हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। जय हिंद।